हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.5 के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। इस बात का क्या मतलब है कि आपको जो है एक लॉ बताया गया है कुछ किसके लिए कि रियल नंबर की जो भी पावर होती है, ठीक है जी बात। अब अगर पावर होती है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। किसी रियल नंबर के ऊपर अगर कोई एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट को हम बोलते हैं पावर, ठीक है, उसके लॉज हैं कुछ। वो लो कौन कौन से हैं वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि अगर ए, मान लो कोई ए और बी कोई रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। अगर रियल नंबर है तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि इसकी कोई ना कोई एक पावर रही होगी और ये दोनों मल्टीपल में होंगे। मान लो ए की पावर एन है और दूसरा भी कोई एक नंबर रहा होगा सेम इस जैसा, जैसा ए है इसी तरह का दूसरा नंबर होगा कोई ए जिसकी पावर कुछ अलग होगी, और वो दोनों कैसे हैं, मल्टीपल में है। अगर दोनों मल्टीपल में है तो यहाँ पे उसका जो आंसर आएगा ना, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर ए है तो इनकी जो पावर होगी वो कैसी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यहीं पे मैं बात करूं प्यारे बच्चों सेकंड की, कि मेरे पास कोई एक ए था जो रियल नंबर था, ए भी मैंने कंसीडर किया लेकिन हम ए की बात कर रहे हैं। जहाँ पे दो अलग अलग नंबर की बात आएगी वहाँ पे दोनों ए और बी की बात करेंगे, ठीक है। मान लो ए था, ए की पावर कहीं एम थी, ठीक है। यहाँ पे भी आप एम एन कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे पहले मैंने एन ले लिया फिर एम, आप कुछ भी ले सकते हो। जब ए की पावर एम थी और फिर इसको अगर सेम नंबर ए की पावर एन से डिवाइड करना हो तब क्या आता है आंसर, तब आंसर आएगा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा ए की पावर एम माइनस में एन, ठीक है ना। ये सेकंड फॉर्मूला है आपके पास। थर्ड फॉर्मूला की बात करते हैं हम। थर्ड फॉर्मूला है आपके पास, मान लो कोई एक नंबर रहा होगा ए जिसकी पावर कितनी रही होगी एम, और उस पावर की भी तो पावर रही होगी या उस नंबर की भी तो कोई पावर रही होगी। तो उस केस में हमारे पास जो आंसर होता है वो होता है ए की पावर एम इंटू एन। ये फॉर्मूला एक, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल बताऊंगा मैं अभी आपको। फोर्थ की हम बात कर लेते हैं। फोर्थ है हमारे पास कि अगर ए की पावर एम रही हो और बी की पावर बी क्या रही हो, एन रही हो, बी की पावर एम रही हो, सॉरी एन बोल दिया मैंने, बी की पावर भी क्या रही हो, एम रही हो, तब वहां पे जो उसका आंसर बनता है वो बनता है इन दोनों का मल्टीपल और ऊपर पावर सेम। जैसे यहाँ था, यहाँ बेस सेम था, यहाँ पे पावर सेम है, ठीक है ना बात। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं जो हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे और इनका बहुत यूज होगा। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए या फर्स्ट फॉर्मूलाज के लिए एग्जांपल लूँ। मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल है, मैं लेता हूँ टू की पावर, यहाँ मान लो टू है या तो यहाँ पे भी टू आएगा, टू की पावर हम ले लेते हैं थ्री, मल्टीप्लाई टू की पावर टू, तो क्या आंसर आएगा, बेस सेम तो पावर ऐड, यानी कि थ्री प्लस में टू कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, है ना। अगर मैं एग्जांपल लूँ और कोई इसके लिए ले लेता हूँ कोई एग्जांपल, जैसे मान लो टू की पावर क्या है फोर और नीचे टू की पावर क्या है टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू की पावर फोर माइनस टू, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, टू की पावर टू, ठीक है ना। अगर मैं इसके लिए कोई एग्जांपल लूँ तो इसके लिए एग्जांपल क्या आएगा, मान लो टू की पावर क्या थी थ्री और टू की पावर ऊपर क्या हो जाएगी टू, तो आंसर कितना आ जाएगा टू, ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल में है तो थ्री टू जा सिक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर क्या आएगा। जैसे फोर्थ के लिए एग्जांपल, जैसे टू की पावर टू इंटू में थ्री की पावर टू, क्योंकि पावर तो सेम होनी चाहिए, तो क्या आंसर आएगा इसका, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स की पावर टू आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह की एग्जांपल है। अब मेरे पास प्यारे बच्चों एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक कुछ इस तरह का है।
मान लो अभी तो यहाँ पे पावर कैसी थी, रियल नंबर में थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि पावर जो आपके पास हो वो रैशनल नंबर में हो, रैशनल नंबर का मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको फॉर्मूले तो आपके सेम है, ठीक है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान से करना है उसको। जैसे मान लो मेरे पास इसी के क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ मैं, फर्स्ट का क्या हो जाएगा। जैसे मैंने लिया 3, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे 3 है, 3 की पावर 1/2 इंटू में, और यहाँ पे भी 3 की पावर कितनी है 2/3। तो मैंने क्या बताया अभी कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐड हो जाएगी तो इसका मतलब 3 1/2 प्लस में 2/3। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6। लो जी 6 आ गया। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि कितना आ गया आंसर इसका। इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 7/6, ये आंसर आ जाएगा। तो यानी कि जहाँ पे भी फ्रैक्शन हो, अगर वहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है, जैसे प्लस में एलसीएम ले सकते हैं, माइनस में एलसीएम ले सकते हैं, तो आपको एलसीएम लेना ही लेना है, ठीक है ना बात। उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। अगर मान लो ये था, अगर मैं इसके लिए बात करूँ, ये तो आप कर लोगे क्योंकि प्लस और माइनस के लिए सेम कंसेप्ट है। मान लो अगर 3 की पावर, इसके लिए एग्जांपल बताता हूँ, 3 की पावर सेम ले लेता हूँ, 1/2 है, और ऊपर क्या है 2/3 है। अब क्या करोगे, अब मल्टीपल होगी पावर इसकी, 1/2 मल्टीपल 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 3 की पावर 1/3। सेम यहाँ पे है। तो ये आपके पास प्यारे बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो आप इसको अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वो क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे आपको बड़े अच्छे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।